हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बेसिक। दोस्तों, कल हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम यूनिट और मेजरमेंट के बारे में देखा था। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। आज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वेक्टर और स्केलर दोनों ही क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है और स्केलर क्वांटिटीज़ होती क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो सबसे पहले देखो कि सदिश राशियाँ क्या होती है और अदिश राशियाँ क्या होती है। तो सबसे पहले सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। उसके बाद में हम कौन कौन सी सदिश राशियाँ हैं और कौन कौन सी अदिश राशियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सदिश राशियाँ और अदिश राशियों के मैं आपके सामने ट्रिक लेकर आया हूँ। उन ट्रिक से हम याद करेंगे, यदि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है दोस्तों, तो चलो लेट स्टार्ट दिस सेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ होती क्या है कि वे भौतिक राशियाँ जो जिनके पास उनका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में ही डायरेक्शन होती है। कि वे भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। तो बात यह आई कि दिशा कैसे पहचानेंगे। तो देखो दोस्तों, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो एक निश्चित दिशा में लगाते हैं, यदि मैं बल परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ तो एक डायरेक्शन होगी, या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर। तो वस्तु उसी डायरेक्शन की ओर ही क्या होगी? विस्थापित होती है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह वस्तु उसी बल की दिशा में विस्थापित होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आई कि सदिश राशियाँ कौन कौन सी होंगी। लेकिन इससे पहले देखो कि सदिश राशियों के पास खुद का मैग्नीट्यूड होता है और खुद की क्या होती है? डायरेक्शन होती है, और उसे ही क्या कहा जाता है? सदिश वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। अब बात आई कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, अदिश राशियाँ क्या होती है। कि वे भौतिक राशियाँ जो मैग्नीट्यूड तो रखती है, परिमाण तो रखती है, लेकिन क्या नहीं रखती है? डायरेक्शन नहीं रखती है, उसके पास दिशा नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ली जाए तो कभी भी क्या नहीं हो सकती? उनकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि यदि गति अगला जो ऑब्जेक्ट है वो सर्पिलाकार कर रहा है, यदि गति सर्पिलाकार हो रही है तो आप कैसे पहचानोगे उसकी डायरेक्शन क्या है? नहीं पहचानोगे। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, दाब, प्रेशर। यदि किसी वस्तु पर प्रेशर लगाया जाता है तो एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगाया जाएगा और उस क्षेत्रफल के ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन ये नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। जो प्रेशर लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, उसका हमें कोई पता नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सदिश राशियों के बारे में हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, आपको ये मैंने बता दिया कि वे राशियां जिनके पास क्या होता है? परिमाण होता है और प्लस में क्या होती है मेरे दोस्त? दिशा होती है। क्या होती है? दिशा होती है। उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर, ये एक ऑब्जेक्ट है, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ, F फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या हो जाता है? उसी दिशा में विस्थापित हो जाता है। जिस दिशा में बल लगाता हूँ उसी दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है? बल की एक दिशा होती है, अर्थात बल एक क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसके पास परिमाण है। यदि मैं उसी वस्तु पर लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ तो क्या होगा कि उसका परिमाण तो 10 है, लेकिन उसकी दिशा भी है कि वो नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, उसकी क्या है? दिशा भी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वेक्टर क्वांटिटीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम अब
स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? वे राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण और दिशा वे राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं होती। क्या होती है? दिशा नहीं होती है। अब मैं आपको सदिश और अदिश राशियों को दोनों को कॉमन लेकर समझा रहा हूँ, दोनों को कंबाइंड लेकर समझा रहा हूँ। देखो मेरे पास ए और बी दो पॉइंट है, ए एंड बी, ये ए पॉइंट हो गया और ये अपना बी पॉइंट हो गया। ए और बी दो मेरे पास पॉइंट है, ठीक। फिर मैं देखता हूँ इन पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस को कवर करता हूँ, डिस्टेंस। अब देखो जो दूरी होती है, देखो ये दूरी होगी तो दूरी तो कैसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी जा सकती है, सर्किल आकार जाएगी, ठीक। तो इसकी कोई दिशा नहीं होती, ये क्या कहती है कि मेरी कोई दिशा नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ठीक, तो ये क्या होगी? एक अदिश राशि होगी। क्या होगी? अदिश राशि होगी, अदिश राशि होगी, ठीक है। लेकिन इसको मिटा दूं, लेकिन इन्हीं दो पॉइंटों के मध्य मैं यदि विस्थापन को लेता हूं तो याद रखना पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में ये देखता हूं कि ए और बी दो पॉइंट हो गए, ठीक है। अब देखो इन पॉइंट के बीच में विस्थापन क्या कहता है कि विस्थापन ये कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, तो सीधी दूरी में हमेशा डायरेक्शन होती है कि वो किस दिशा में जा रहा है। सीधी दूरी मतलब डायरेक्शन होगी, तो सीधी दूरी में क्या होगी? डायरेक्शन होगी, अर्थात डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा? सदिश राशि होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज में काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमने ये देख लिया कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और इनके अंदर कंपैरिजन कौन सा होता है वो भी देख लिया, ठीक है। और आगे हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम दूरी, डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है इनमें पूरा डिफरेंस देखेंगे, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी क्वांटिटीज है, क्या दूरी कभी माइनस हो सकती है, जीरो हो सकती है, क्या विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है या माइनस हो सकता है या पॉजिटिव रहता है, धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है। ये हम क्या किस में देखेंगे? ये हम मोशन के अंदर देखेंगे, ठीक है। इनके बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, ठीक। एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, 1D 2D 3D जो भी पढ़ना अपन को वो पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और फोर्स के बारे में आगे हम पूरा मैकेनिक्स में जो टॉपिक्स है ना पूरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। और सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपनी ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन साइंस में भी ये टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं कि सदिश राशियाँ कौन सी होंगी, कौन कौन सी सदिश राशियाँ हैं जिनको अपन को पढ़ना है, कि सदिश राशियाँ कौन सी हैं जिनको अपन को पढ़ना है, या कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं जिनको सदिश राशियों में काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखो मेरे पास एक ट्रिक है सदिश राशियों की कि आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग भाग गई, कि आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग भाग गई, तंबू को लेकर ही भाग गई, ठीक। लेकिन ट्रिक पूरी क्या है? आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी, ठीक, तंबू संग खेत में भागी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो कि वेक्टर है, कि किन किन शब्दों से हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले देखो आज, तो आज से देखो आवेग, इंपल्स। आवेग क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, ठीक है। आवेग क्या होता है? आवेग क्या होता है? सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट क्या होगी? यूनिट और मेजरमेंट जो पहला वीडियो रहा अपना उसमें आपने पढ़ा होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, जय को साइलेंट रख दो, बलवान से ब निकाल लो और ब से होता है बल, और बल हमेशा फोर्स, बल क्या होता है? सदिश राशि होती है। और बल की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन, ठीक है। उसके बाद में बिरजू से निकाल लो वी, बिरजू से क्या निकाल लो? वी निकाल लो, और बिरजू से वी निकाला जाता है तो वी फॉर विस्थापन होता है,
विस्थापन होता है। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट में डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसे, विस्थापन को डी से, और इसकी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये है वेक्टर क्वांटिटी। फिर की को रहने दो साइलेंट और बेगम से निकाल लो वेग, क्योंकि भागती है तो उसकी वेलोसिटी खतरनाक थी, उसकी स्पीड खतरनाक थी। तो वेलोसिटी, वेग को किस में काउंट किया जाता है, तो ये लिखता हूँ मैं वेग, वेलोसिटी। तो वेग होता है, ये क्या होता है मेरे दोस्त, ठीक है, वेग क्या होता है, वेग सदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। इनको मिटा दो, ये पूरा बोर्ड हो गया ना पूरा, तो मैं इनको मिटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो बेगम तक तंबू, तंबू के साथ, तंबू के साथ कहाँ पर भाग गई, खेत में भाग गई। तो तंबू, तंबू से हम लिखते हैं त्वरण, क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण, यहाँ पर लिख दो त्वरण, त्वरण, त्वरण होता है एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में संग, संग साथ में संवेग, स से संग और स से संवेग, और संवेग भी क्या है, एक भौतिक राशि, भौतिक सॉरी सदिश राशि है। संवेग भी क्या है, संवेग, ठीक, संवेग आ गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में हम देखते हैं सैफ और संवेग, संवेग को कहते हैं इंग्लिश में मोमेंटम, और मोमेंटम को देखा जाए तो ये होता है पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, गति के नियमों के बाद में यही आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं खेत, तो खेत का होता है क्षेत्रफल, मैं लिखता हूँ खेत, और खेत का मैं लिख दूँ क्षेत्रफल, एरिया। अब ये बताओ, एरिया हमेशा ही क्या होता है, अदिश राशि होती है, क्षेत्रफल हमेशा ही क्या होता है, अदिश राशि होती है। लेकिन बात यह है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं लिख रहा हूँ EF, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड विद्युत क्षेत्र, और उसकी जो तीव्रता होती है E, वो क्या होती है, हमेशा सदिश राशि होती है। इसी प्रकार जो मैग्नेटिक फील्ड है MF, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो तीव्रता है वो भी क्या होती है, क्या होती है मेरे दोस्त, वो होती है सदिश राशि, ठीक है। तो एरिया से लेना है अपन को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से लेना है, ठीक है। तो तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट को अपन क्या कहेंगे, यूनिट हो जाएगी, पता है क्या भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम किस में लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं टेस्ला, क्या होती है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसकी जो यूनिट होती है वो ये होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमें किसके बारे में पढ़ना, उसके बाद में भागी। अब बात याद रखना, जो भागी है, भागी मतलब भार, भार से लेना, वेट से लेना है, क्या लेना है, वेट से लेना है, भार फॉर वेट, WIGHT, वेट, भार, भार से लेना। अब बात आई भार, भार में क्या भाई, भार हमेशा ही क्या होती है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे स्केलर क्वांटिटीज की ट्रिक देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज में हमें क्या क्या देखना। तो देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रिक देखो। सबसे पहले ट्रिक है, उसका दाल चावल MSc से आता है, उसका दाल चावल MSc से आता है, उसका दाल चावल कहाँ से आता है, MSc से आता है, उसका दाल चावल MSc से आता है, ये देखना। तो देखो, U फॉर ऊर्जा, U फॉर ऊर्जा, मैं ऊर्जा को E से लिख रहा हूँ, एनर्जी, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, पढ़ा हमने, अर्ग भी होता है, पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोवोल्ट भी होता है, पढ़ा है आपने, कैलोरी भी होता है, ये इसके चार क्या होते हैं, यूनिट्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती। फिर
सेफ हो समय, टाइम टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी, और टाइम भी क्या होता है, यूनिट होती है इसकी सेकंड, और ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। उसके बाद में काफ और कार्य, वर्क, वर्क की यूनिट होती है जूल या अर्ग, ठीक है ना। और जूल जो कार्य होता है ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। फिर दाफ और दाब, प्रेशर, ये प्रेशर का क्या होता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं लेफ और लंबाई, दाल में लेफ और क्या आता है, लंबाई आती है, और लंबाई को हम किस में डिनोट करते हैं, मीटर में, यूनिट होती है मीटर में, ठीक है। और इस लंबाई को हमें दूरी मानना है, ठीक है, तो दूरी डिस्टेंस मीटर, और ये क्या है, अदिश राशि। फिर चाफ और चाल, स्पीड, और स्पीड हमेशा क्या होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। चावल से चाल लिया। फिर हम देखते हैं एमएससी, तो एम फॉर मास अदिश राशि है, एस फॉर शक्ति अदिश राशि है, और सी फॉर करंट है, क्या है, अदिश राशि है, एमएससी। अब देखो एम फॉर मास होता है एम ए डबल एस मास, तो एम को एम से रहने दो, एस को पावर पी, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और सी को क्या होती है, सी करंट, सी यू डबल आर एन टी, सी यू डबल आर करंट। तो करंट क्या होता है, देखो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, पावर की होती है वाट, और मास की होती है किलोग्राम। तो ये तीनों क्या है, अदिश राशियां, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, से को साइलेंट रहने दो, फिर आज से आ दो, तो आज से हमें दो को मानना है, इसको मिटा दो, देखो आ को हमें दो से मानना है, किस किस से मानना है, देखो आ फोर, आज से एक तो ले लो अपन, एक तो ले लेते हैं आयतन, जो वॉल्यूम होता है वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसे, वी, जो वॉल्यूम होता है वी, वो क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ना वी, वो क्या होता है, मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, अदिश राशि होती है। इसके साथ ही आवेश, आवेश, आवेश की यूनिट होती है कूलाम, ठीक, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और ये भी क्या होता है कि अदिश राशि होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं और तो क्या है, ताप और टेम्परेचर, ताप क्या होता है, ताप क्या होता है, अदिश राशि होती है। टेम्परेचर टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी एम, टेम्परेचर क्या होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है दोस्तों। हमने सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ा कि भाई सदिश राशियाँ कौन सी होती है, अदिश राशियाँ कौन सी होती है, और इनकी ट्रिक के हिसाब से पढ़ा है। तो सदिश राशियों के लिए ट्रिक है, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी, ये किसकी ट्रिक है, सदिश राशि की ट्रिक है। और अब हम देखते हैं अदिश राशि की ट्रिक क्या है, कि उसका दाल चावल एमएससी से आता है, ये अपनी स्केलर क्वांटिटीज के बारे में ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यदि मैं सदिश राशि से सदिश राशि को गुणा करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, मैं अदिश राशि को अदिश से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो देखो। अब आगे देखो, अपन देखते हैं राशियों का गुणनफल करते हैं, तो गुणा, यदि मैं सदिश राशि को सदिश राशि से गुणा करूं या सदिश राशि को सदिश राशि से भाग दूं, डिवाइड करूं, तो मेरे पास रिजल्ट हमेशा अदिश राशि ही आएगी, क्या आएगी, अदिश राशि ही आएगी, अदिश, याद रखना, अदिश, अदिश, अदिश राशि ही आएगी। तो यदि मैं सदिश राशि को सदिश से गुणा करता हूं या सदिश राशि का सदिश में भाग देता हूं तो मेरे पास अदिश राशि ही आएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं, मेरे पास सदिश और सदिश दो राशियां, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क, कार्य, मैं वर्क W बराबर क्या लिखते हैं कार्य के लिए, बल गुणा विस्थापन। तो ये देखो बल क्या है, F गुणा D, डिस्प्लेसमेंट, तो F मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब F इंटू डी, तो F क्या है, बल है, और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों क्या है आपस में, अदिश राशियां हैं, क्या है दोस्तों, अदिश राशियां हैं। तो बल गुणा विस्थापन दोनों क्या होगी, दोनों क्या होगी, सॉरी, बल गुणा विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। तो बल सदिश है और विस्थापन भी सदिश है, जो अपन ने पढ़ा है, लेकिन इसका रिजल्ट आ रहा है, जो वर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, अदिश राशि आ रहा है। जो वर्क आ रहा है, किया गया कार्य होता है, वो अदिश राशि होती है। इसके बाद में हम देखते हैं अदिश राशियों के बारे में।
कि अदिश राशि को अदिश से गुणा किया जाए या अदिश राशि में अदिश का भाग दिया जाए तो भी अदिश राशि ही आएगी। क्या आएगी? अदिश राशि ही आएगी। रिजल्टेंट हमेशा स्केलर एज फॉर स्केलर क्वांटिटीज ही होगा। स्केलर क्वांटिटी यदि स्केलर मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी या स्केलर डिवाइडेड बाई स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा? स्केलर ही आएगा, स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। ठीक है, अब ये बात आई यदि हम स्केलर क्वांटिटीज के बारे में देखा कि इनका रिजल्ट आता है तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैं दो अदिश राशियों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ क्षेत्रफल। सबसे पहले जो ये लेकर चलो अपना क्षेत्रफल। चलो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अब देखो दोनों ही लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? डिस्टेंस है, और दोनों क्या है? अदिश राशियां हैं। इसका भी मीटर यूनिट होगी, इसकी भी मीटर यूनिट होगी, दूरी गुणा दूरी, मीटर गुणा मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है। अदिश राशि गुणा अदिश राशि इक्वल टू रिजल्टेंट क्या आएगा? अदिश राशि ही आएगा। ठीक है, अदिश राशि ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं ये कहता हूँ मीटर स्क्वायर होती है यूनिट किसकी? दूरी, सॉरी क्षेत्रफल क्या हो गया? अदिश राशि हो गया, अपने आप पता चलता है। उसके बाद में यदि मैं दो क्वांटिटीज को डिवाइड करूं तो मेरे दोनों स्केलर होने चाहिए, उनको यदि मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगी? स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। तो देखो स्केलर क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? रिजल्टेंट क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि ऊर्जा एनर्जी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन कार्य बटा समय। क्या होता है? समय। तो कार्य क्या है कि कार्य कौन सी यूनिट है? तो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज होता है। टाइम भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज। यदि दोनों ही स्केलर हैं तो अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है? स्केलर ही आ रहा है। एनर्जी भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं, हमने मल्टीप्लाई देख लिया, डिवाइड देख लिया। अब देखो यदि हमें एक बात समझ में आ गई कि यदि समान राशि को गुणा या भाग किया जाता है तो हमारे पास क्या आती है? अदिश राशि ही आती है। यदि सदिश राशि को सदिश से गुणा किया जाता है, यदि सदिश राशि को सदिश से भाग दिया जाता है, या अदिश राशि को अदिश से गुणा किया जाता है, या अदिश राशि को अदिश राशि से भाग दिया जाता है, तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है, वो अदिश राशि ही होगी। अब देखो मैं कहता हूँ कि सदिश राशि को अदिश राशि से गुणा किया जाए या सदिश राशि को अदिश राशि से भाग दिया जाता है, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास क्या आती है? एक सदिश राशि ही आती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूँ तो सदिश राशि को सदिश, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि जो मोमेंटम होता है, संवेग, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? वेग गुणा द्रव्यमान। तो मैं वेग को v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वेग क्या होता है? सदिश राशि होती है, लेकिन द्रव्यमान मास क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। और यदि द्रव्यमान अदिश राशि होती है तो सदिश गुणा अदिश राशि बराबर सदिश राशि आती है, अर्थात जो मोमेंटम होगा, संवेग होगा, वो क्या होगा? सदिश राशि होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैं ये कहता हूँ कि बल गुणा समय क्या आता है? Fs, बल गुणा टाइम, फोर्स इंटू क्या होता है? टाइम। क्या होगा भाई? सदिश गुणा अदिश, क्योंकि बल क्या है भाई? सदिश राशि है, तो F इंटू एस, ये किसके बराबर होगा? I के बराबर। इम्पल्स क्या होता है? आवेग के बराबर। आवेग इक्वल टू होता है बल गुणा समय, तो ये दोनों गुणा कर दिए जाते हैं, तो हमारे पास क्या आती है? एक सदिश राशि ही आती है। ठीक है दोस्तों अपन ने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है, तो देखा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ घात होती हैं, घातों के बारे में पढ़ेंगे कि 10 की पावर 1 को क्या कहा जाता है, 10 की पावर 2 को क्या कहा जाता है, 10 की पावर 3 को क्या कहा जाता है, और 10 की पावर 6 को क्या कहा जाता है।
10 की पावर 9 को क्या कहा जाता है, और 10 की पावर 12 को क्या कहा जाता है, 10 की पावर 15 को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये देखो कि 10 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 10 की पावर 1 को हम कहते हैं डेका, लिखा हुआ है देखो बोर्ड के ऊपर डेका, डेका कहा जाता है। ठीक, 10 की पावर 2 को क्या कहा जाता है, हेक्टो कहा जाता है, तो डेका हेक्टो। ठीक, अब देखो 10 की पावर 1 और 2, एच और डी, एच और सॉरी डी और एच, डी और एच, डी फॉर डेको, डेका, और एच फॉर हेक्टा, हेक्टो या हेक्टा जो भी बोलो आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में होता है 10 की पावर 3 का क्या कहते हैं, किलोग्राम होता है। 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, केजी, किलोग्राम, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है केजी, किलोग्राम होता है। ठीक, तो 10 की पावर 1 2 3 समझ में आ गई, डेका, हेक्टा और किलोग्राम, किलोग्राम। अब 10 की पावर 3 का किलोग्राम है सबको पता है, और -3 हो जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम के लिए क्या बोलेंगे, मिलीलीटर तो बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लिया आपने। तो 10 की पावर 4 है नहीं, 10 की पावर 6 मोस्ट देख रहे हैं, 10 की पावर 6 को क्या कहा जाता है, मेगा कहा जाता है। फिर 10 की पावर 9 को क्या कहा जाएगा, 10 की पावर 9 को क्या कहा जाएगा, गीगा कहा जाता है। ठीक, गीगा, गीगलो, अरे 10 की पावर 9 को गीगलो, गीगला 9 ही, ठीक 9 गीगला ही, और 6 मेगा ही, मेगा कहता ही कितने से हैं 6, और गीगला 9। उसके बाद में हम देखते हैं टेरा, 12 को कहा जाता है टेरा, अरे गीगला टेरा है ना, गीगला, तो गीगा और टेरा को टिंगर, टेरा, 10 की पावर 12 को टेरा, फिर 15 को पेंटा। ठीक है, गीगला, टिंगर और पेंट कर दियो। ठीक, तो 10 की पावर 15 को पेटा कहा जाता है, पेटा, पेटा या पेमटा दोनों होते हैं, पेटा। ठीक है, कई जगह पेमटा ही मिलता है कई बुक्स में। ठीक, उसके बाद में हम ये देखते हैं माइनस वाली पावर देखते हैं। ठीक है, तो माइनस वाली पावर में देखो 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 को कहा जाता है डेसी, 10 की पावर -1 को कहा जाता है डेसी। ठीक है, डेसी। 10 की पावर -2 को क्या कहा जाएगा, 10 की पावर -2 को कहा जाता है सेंटी, क्या कहा जाता है 10 की पावर -2 को, सेंटी। 10 की पावर -3 को क्या कहा जाता है, मिलीलीटर, 10 की पावर -3 को क्या कहा जाता है, मिलीलीटर, ml जो बोलते हैं आप 10 की पावर -3 मिलीलीटर। 10 की पावर -6 को क्या कहा जाता है, बताओ, 10 की पावर -6 को क्या कहा जाता है, माइक्रो, क्या कहा जाता है, माइक्रो, 6 पर माइक्रो, और बटन क्या होगा 10 की पावर -6 मेगा, और एक माइक्रो, मेगा माइक्रो, 10 की पावर 6 को मेगा, 10 की पावर -6 को माइक्रो। फिर आती है 10 की पावर -9, तो माइनस में 9 है तो नैनो। ठीक है, 10 की पावर -9 को नैनो। फिर 10 की पावर -12 को देखो, 10 की पावर माइनस, सबसे पहले -3 का देखा मिलीलीटर, 10 की पावर -6 का देखा माइक्रो, फिर 10 की पावर -9 का देखा नैनो। अब देखो 10 की पावर -12 का क्या देखा, पिको, 12 को पिको, -12 को पिको, और 10 की पावर 15 को -15 को फेमटो। दोस्तों ये कुछ अपने देखी कि 10 की पावर का क्या नाम है, और ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम होती है, जो CDS की एग्जाम हुई थी लास्ट ईयर 2019 में, उसके अंदर फेमटो की यूनिट आई थी। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे की एग्जाम दोगे आप, NTPC या ग्रुप डी 2018 और 2016 के जो पेपर हैं निकलवा लेना, ऑनलाइन मिलते हैं, उनको निकलवा कर देखना कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में हमारा अगला वीडियो रहेगा वो किस बेस पर रहेगा मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको सदिश अदिश राशि के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके साथ में आपने 10 की पावर पढ़ी, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। सदिश राशि को गुणा किया था उसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।